हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, एक्सरसाइज 17.7 माध्यक। पिछली वीडियो में हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक निकाल लिया था। अब हम निकालेंगे वर्गीकृत बारंबारता का बंटन का माध्यक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। माध्यक का सूत्र है L + n/2 - CF/F गुणा H। एल जो माध्यक वर्ग जो होता है उसकी निम्न सीमा, एन कुल बारंबारता, सी एफ संचयी बारंबारता, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता। अभी प्रश्न करेंगे उसमें सारी चीज़ें समझ लेंगे। एच जो है वो होता है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल और एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। सबसे पहले हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं माध्यक वर्ग। तो सबसे पहले जो प्रश्न होता है उसमें हमारा काम होता है माध्यक वर्ग ज्ञात करना। ये प्रश्न दे रखा है 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, जिसमें इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे। ये तो दे रखे हैं वर्ग और ये दे रखी है वर्ग की बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग लिख लिया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पिछली वीडियो में आपको बता दी थी निकालनी, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। ये पहली जो बारंबारता इसको एज इट इज लिखते हैं, दूसरी वाली बारंबारता पहली वाली में जोड़ करके 20 और 6 26, फिर 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99, 99 और 1 100। यानी कि यहाँ पे n का जो मान है वो हो गया 100। अब हमें निकालना है सबसे पहले माध्यक वर्ग, क्योंकि यहाँ पे हमने सूत्र में हर जगह माध्यक वर्ग का यूज़ किया है। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमें n/2 निकालना पड़ेगा। 100/2 यानी कि 50। अब 50 का मतलब 50वां पद जो है वो कहाँ आएगा, यानी कि 50वां पद कौन से वर्ग में आएगा। वो देखिए, जो 26 पद हैं वो तो 30 से 40 के बीच वाले पद हैं। 40 से 50 के जो पद हैं उसमें 27 से लेकर के 70 तक के सभी मान शामिल है। 27वें पद से लेकर के 70 तक वे पद तक का सभी मान शामिल है। यानी कि इस जो 40 से 50 वाला पद है इसमें ही 50वां पद जो होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। कहने का मतलब कि अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो जो भी n/2 का मान आए, या तो CF में वो ढूंढ लो, और अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो उससे जस्ट बड़ा ढूंढ लो, उससे जस्ट बड़ा। तो 50 से जस्ट 26 है, छोटा है, 50 से जस्ट बड़ा आ गया 70। तो ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। इस तरीके से मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। अब देखिए, ये जो वर्ग है ये कहलाएगा माध्यक वर्ग। कितना है माध्यक वर्ग? 40 से 50। अब हमारी चीज़ थी सबसे पहले L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये हो गया माध्यक वर्ग और इसकी निम्न सीमा हो गई 40। 40 और 50, 40 निम्न सीमा, 50 उच्च सीमा। L बराबर हो गया 40। फिर उसके बाद दूसरे नंबर था कुल बारंबारता N। N कुल बारंबारता कितनी है? 100 पहले लिख चुके हैं हम। CF संचय बारंबारता, कौन सी संचय बारंबारता? माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता CF, ये हो गई 26। उसके बाद है F माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग था, इसकी बारंबारता है 44। और सबसे लास्ट में बच गया H है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। ये माध्यक वर्ग है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 10। ये सारी वैल्यू सूत्र में लिख देंगे। L का मान 40 प्लस n/2 50 माइनस CF 26/F 44 गुणा H 40 प्लस, बस अब इसका क्या कर देंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। 50 माइनस 26 24/44 गुणा H का मान 10। 4 से काट देंगे, 6 चौक 24, 10 चौक 40, सॉरी 11 चौक 44। 40 प्लस 6 गुणा 10 60
बटे 11 भाग दे देंगे 11 में 60 में 11 का भाग देंगे 5.45, आगे भी भाग जाता रहेगा। तो m का मान आ जाएगा 45.45। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमेशा इस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा 100%। अगर कम या ज़्यादा आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। दूसरी चीज़, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात ये है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है बच्चों में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि CF और F दोनों का ही मान n से कम, n/2 से कम होगा। दोनों का ही मान n/2 से कम होगा मोस्टली। कम से कम CF का तो ज़रूर कम होगा, CF का तो 100% कम होगा, F का भी कम ही होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। 4 में 28 जोड़ेंगे 32 और 42 74, 74 और 20 94, 94 और 6 100। ये इस तरीके से निकलता है। n का मान आ गया 100, n/2 100/2 यानी कि 50। वापस वही चीज़, 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखनी, वो है 74। तो ये हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20। CF माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता। F माध्यक वर्ग की बारंबारता 42 और H वर्ग अंतराल 20 और 30 के बीच का डिफरेंस 10। सूत्र लिखेंगे और उसमें मान रखेंगे। तो मैंने सूत्र लिख लिया है, इसमें मान रखेंगे। L का मान 20 प्लस 50 माइनस CF का मान 32 बटे F का मान 42 गुणा H का मान 10। 20 प्लस 32 घटाएंगे 18 बटे 42 गुणा 10। 20 प्लस, काट देंगे इसको, 6 तिया 18 और 6 सता 42 गुणा 10। m बराबर 20 प्लस 3 गुणा 10 30 बटे 7। 20 प्लस 7 चौक 28, बच गए 2, 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 8 56। 2 अंक तक ले लेंगे, मैं वैल्यू बहुत है। 20 और 4 24.28। तो ये हो गया माध्यक 24.28। ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न मैंने कर दिया है, बता देती हूँ। सबसे पहले n का मान, संचय बारंबारता निकाल ली। n का मान आया 100, आधा करेंगे 50, 50 से जस्ट बड़ा 65। तो ये हो गया माध्यक वर्ग 40 से 50। निम्न सीमा 40, संचय बारंबारता माध्यक वर्ग से पूर्व की 35, F माध्यक वर्ग की बारंबारता 30 और इनका अंतराल 10। सूत्र लिख दिया। m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। m बराबर L का मान 40, 50 माइनस 35 बटे 30 गुणा 10। 50 में से 35 घटाए 15 बटे 30 गुणा 10। 40 प्लस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बट्टे 2, या फिर यूँ काट दिया हमने, 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ गया 5। 40 प्लस 5 बराबर 45। ये हो गया हमारा माध्यक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलक पढ़ेंगे, जो 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि आने की 99% चांस है। धन्यवाद।